भगवान परशुराम और कर्ण की कहानी महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये कहानी शिक्षा, त्याग और तपस्या की गहरी भावनाओं से भरी हुई है। ये कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की, जो अपने जीवन में सबसे बड़े योद्धा बनने की आकांक्षा रखते थे। लेकिन क्या वे भगवान परशुराम के क्रोध से बच पाएंगे? कर्ण का प्रवेश आश्रम में, वे विनम्रता से भगवान परशुराम के चरणों में गिरते हैं। कर्ण, भगवान परशुराम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आपकी शिक्षा प्रदान करें। परशुराम कर्ण को देखकर, तुम कौन हो और किस कुल से हो? कर्ण सिर झुकाकर, मैं एक ब्राह्मण हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कर्ण ने अपनी जाति छुपाकर भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। परशुराम कर्ण को शिक्षा देने लगे। दोनों एक साथ अनेक युद्धकला का अभ्यास कर रहे हैं। परशुराम, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। तुम एक महान योद्धा बनोगे। एक दिन कर्ण परशुराम के सोने के दौरान उनके सिर पर अपना सिर रखकर विश्राम कर रहे हैं। अचानक एक कीड़ा कर्ण को काटता है, लेकिन कर्ण अपनी पीड़ा को सहन करता है ताकि परशुराम की नींद में विघ्न न हो। कर्ण की यह परीक्षा उनके सत्य का पर्दाफाश करने वाली थी। परशुराम की नींद खुल जाती है और वे कर्ण के खून को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण ऐसा कष्ट सहन नहीं कर सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण नम्रता से, भगवान, मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूँ। मैंने आपसे अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मुझे आपकी शिक्षा की आवश्यकता थी। कृपया मुझे क्षमा करें। परशुराम गंभीर होकर, तुमने मेरी शिक्षा का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें सबसे अधिक अपनी विद्या की आवश्यकता होगी, तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण दुखी और निराश होकर आश्रम से निकलते हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता और सम्मान को बनाए रखते हैं। इस तरह कर्ण ने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपने गुरु का विश्वास तोड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए।